हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गाइडेंस ट्यूटोरियल। आप सभी का स्वागत है। तो पिछला क्लास में हम लोग जो है सेकेंड चैप्टर स्टार्ट किए थे जो कि पॉलिनोमियल है, और इंट्रोडक्शन पार्ट को हम लोग वहाँ पे डिस्कशन किए थे कि पॉलिनोमियल क्या होता है, उसके बारे में सारे बातें वहाँ पे हम लोग किए थे, जो कि फर्स्ट क्लास था। तो सबसे पहले अगर क्लास नहीं देखे हैं तो जाके तुरंत वो क्लास पहले देख ले, उसके बाद ही सेकेंड क्लास आप लोग ले, ठीक है। और कॉपी पेन लेकर के ज़रूर आप लोग बैठ जाइए, क्योंकि जो भी चीज़ें यहाँ पे बताएंगे काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से पूरा कंसेप्ट को यहाँ पे डिस्कस होगा, फिर साथ में हम लोग कुछ क्वेश्चंस भी यहाँ पे करेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास को, बिना टाइम वेस्ट किए हुए क्लास को स्टार्ट किया जाए। तो पिछला क्लास में हम लोग क्या किए थे, पिछला क्लास में हम लोग पॉलिनोमियल को कुछ टाइप्स के बारे में बताए थे कि हाउ मेनी टाइप्स आर देयर, ओके, पॉलिनोमियल्स का, और बेसिक कुछ टर्म्स जो है जो पॉलिनोमियल चैप्टर के साथ जुड़ा हुआ है वो सारे बातें हम लोग कर लिए थे। तो आज का जो क्लास वो स्टार्ट होने जा रहा है वो है एक टॉपिक जो कि जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है। वो जीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल हम लोग सीखेंगे कि ये जीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल होता क्या है, ठीक है। जीरोज़, कभी कभी इसको जीरोज़ बोलते हैं, कभी कभी इसको हम लोग रूट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रूट्स, ध्यान रखिएगा। लेकिन ज़्यादातर हम लोग जीरोज़ को यूज़ करते हैं, रूट्स ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है, ऑफ द पॉलिनोमियल। ये होता क्या है इसको थोड़ा सा हम लोग देखेंगे, ठीक है ना। पहले कॉपी पेन जो नहीं निकाला है वो ज़रूर से कॉपी पेन लेके बैठिए, और जो भी चीज़ यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं उसको कृपया आप लोग कॉपी में नोट डाउन कीजिए। तो चलिए देखते हैं जीरोस या रूट्स क्या होता है किसी भी पॉलिनोमियल का। देखो यहाँ पे एक एग्जाम्पल हम पहले आप लोग को लेते हैं। जैसे कि एक एग्जाम्पल मान के चलो कि यहाँ पे हम ले रहे हैं एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3। एक एग्जाम्पल यहाँ पे लिए हैं एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3। चीज़ों को बहुत ही प्यार से यहाँ पे हम लोग समझेंगे, बहुत ही अच्छे तरीके से इसको समझेंगे। सबसे पहले इसका बारे में कुछ बताओ कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 क्या ये पॉलिनोमियल है? सबसे पहला जो क्वेश्चन है, क्या ये पॉलिनोमियल है? अगर है तो क्यों है? तो जवाब है बिल्कुल ये पॉलिनोमियल है। क्यों? क्योंकि इसका जो टर्म्स है ना वो एक से ज़्यादा है ना। देखो यहाँ पे तीन टर्म्स है, एक्स स्क्वायर, ये 2x और ये 3। यहाँ पे तीन टर्म्स है, इसीलिए हम बोल सकते हैं कि ये पॉलिनोमियल है। क्योंकि एक से ज़्यादा टर्म होता है तो उसको पॉलिनोमियल कहा जाता है। तो पहला बात तो है यस, ये पॉलिनोमियल है। अगर है तो किस टाइप का पॉलिनोमियल है? तो आप लोग बोलिएगा कि ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। ये पिछला क्लास में हम बता चुके हैं कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल किसको बोला जाता है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल उसको बोला जाता है जिस पॉलिनोमियल में वेरिएबल्स का मैक्सिमम पावर 2 या 2 हो, है ना। 2 इज द मैक्सिमम पावर ऑफ दिस पॉलिनोमियल, सो इट इज नोन एज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ओके। एंड व्हाट आर द टर्म्स रिलेटेड टू दिस? हियर -3 इज व्हाट? हियर -3 इज अ कांस्टेंट, ओके। ये आप लोग को याद रखना है, -3 इज अ कांस्टेंट। हियर कोफिशिएंट ऑफ x इज -2 एंड कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज 1। यहाँ पे कुछ नहीं है एक्स स्क्वायर के साथ, तो एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होगा उसको 1 हम लोग मान लेंगे, ठीक है। तो ये सारे बातें हम लोग कर लिए थे पिछला क्लास में, एक बार उसको रिपीट हम लोग कर दिया। चलो अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, कोई भी क्वाड्रेटिक यहाँ पे पॉलिनोमियल है, अब देख पा रहे हैं इस पॉलिनोमियल का वेरिएबल कौन सा है? x है। तो जिसका वेरिएबल x यहाँ पे है तो इसको हम लोग एक पर्टिकुलर डिनोशन से यहाँ पे डिनोट करेंगे जो कि p ऑफ x। ये p ऑफ x का मतलब क्या होता है? p फॉर पॉलिनोमियल x वेरिएबल का। अब इसमें क्यूबिक हो या स्क्वायर हो या लिनियर हो, है ना, क्वाड्रेटिक हो या लिनियर हो या बाई क्वाड्रेटिक हो, कुछ भी हो उससे मतलब नहीं है। वेरिएबल x है तो p ऑफ x मतलब x का ही पॉलिनोमियल है, ऐसा पॉलिनोमियल जहाँ पे x यूज हुआ है। इतना क्लियर आप लोग को हो गया है। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट में। अब यहाँ पे हम लोग डिस्कस क्या कर रहे थे, बोलो, जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, कि पॉलिनोमियल का जीरोज क्या होता है। तो यहाँ पे सबसे पहला आप लोग बोलो कि x का यहाँ पे कौन सा वैल्यू हम माने लिखे या पुट करें जिससे कि पॉलिनोमियल का वैल्यू यहाँ से 0 निकल के आएगा। यह अभी थोड़ा सा सोचने का बात है, बाद में हम लोग सीखेंगे कि कैसे उसको करना होता है। अभी जस्ट इसमें देखो यहाँ पे हम बताते हैं कि x के जगह पे अगर हम -1 लिखते हैं, सपोज करो x के जगह पे अगर हम -1 लिखते हैं, सपोज करो x के जगह पे क्या लिखते हैं, बोलो, -1 लिखते हैं। ये x के जगह पे है -1,
तो x के जगह पे अगर -1 हम लिखेंगे तो क्या होगा, ये -1 का होल स्क्वायर है ना, -2 इंटू -1, ठीक है, और यहाँ पे -3। तो -1 का होल स्क्वायर 1 होता है, यहाँ पे माइनस माइनस +2, यहाँ पे -3, यानी यहाँ पे जोड़ेंगे तो 3 - 3 यहाँ पे क्या आपको 0 मिल गया। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि x के जगह पे जब -1 पुट करते हैं तो यहाँ पे वैल्यू क्या 0 निकल के आता है। क्या और कोई वैल्यू है क्या x का जो हम मान सकते हैं, है ना। अभी ये वैल्यू कैसे माना जाता है, कैसे निकाला जाता है, कैसे हमें पता चला कि -1 पुट करने से इसका वैल्यू 0 आएगा, ये बाद में डिस्कस करेंगे। अभी जस्ट हम बताने का प्रयास करें कि जीरोस किसको बोला जाता है। अभी यहाँ पे देखो x के जगह पे क्या और कोई वैल्यू यहाँ पे पुट किया जा सकता है क्या, हम बोले बिल्कुल किया जा सकता है। अब x के जगह पे एक काम करो, 3 पुट करके देखो, क्या 3 पुट करो। तो x के जगह पे जब 3 यहाँ पे पुट करते हैं तो 3 का स्क्वायर 9, -3 2 6 और यहाँ पे -3, तो यहाँ पे क्या होगा 9 - 6 3, तो +3 -3 कट के यहाँ पे भी 0 हो गया। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो क्या कि -1 और 3 ये ऐसा दो वैल्यू है जो x के जगह पे पुट करने पर आपको यहाँ पे द पॉलिनोमियल गिव्स यू द वैल्यू 0, है ना। तो इसीलिए -1 x का यहाँ पे दो वैल्यू है, एक वैल्यू क्या है -1 और एक वैल्यू क्या है बोलो 3, आर नोन एज यही दो वैल्यू को नोन एज क्या बोलेंगे, जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है, जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल इसको बोला जाता है। अब उम्मीद है कि समझ में आया कि पॉलिनोमियल किसको, जीरोस किसको बोला जाता है। बोलो फिर से एक बार देखो, यहाँ पे जिसका वैल्यू जो पुट करने से x का कौन सा वैल्यू पुट करने से हमको यहाँ पे जीरोस मिल रहा है, यानी हम पॉलिनोमियल का वैल्यू हमको 0 मिल रहा है, पुट करने पर आपको 0 मिलेगा, ठीक है ना। तो वैसा वैल्यू को हम लोग यहाँ पे क्या बोलेंगे बोलो, वैसा वैल्यू को हम लोग यहाँ पे सीधा बोल देंगे कि जीरोस है, या रूट्स भी आप बोल सकते हो, जीरोस या रूट्स, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे सवाल है क्या कोई और वैल्यू हो सकता है क्या, बातों को यहाँ पे ध्यान देना होगा, है ना, कंसंट्रेट होकर के क्लास को लीजिए, फ़ायदा मिलेगा। अगर यहाँ पे हम बोलेंगे कि क्या x का कोई और वैल्यू हो सकता है क्या, -1 3 तो आप लोग यहाँ पे देख लिए हैं, प्रूव भी हो गया है, पुट करने पर 0 आ रहा है। क्या कोई और भी वैल्यू है क्या, x के जगह पे पुट करने पर हमको जीरोस मिलेगा, तो हम यहाँ पे बोलेंगे कि अब आपको कोई भी वैल्यू नहीं मिलेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक रूल है। रूल क्या है, इस रूल को आपको समझना होगा। रूल कुछ इस प्रकार से है कि कोई भी पॉलिनोमियल का जितना डिग्री होता है, जो डिग्री वहाँ पे होगा उतना ही आपको वैल्यूज़ मिलेंगे जीरोस बनाने के लिए, ठीक है, उतना ही जीरोस आपको मिलेंगे। यानी यहाँ पे बोलो इस पॉलिनोमियल का डिग्री क्या है, तो आप बोलिएगा डिग्री का मतलब होता है सर कि मैक्सिमम पावर ऑफ द वेरिएबल। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि वेरिएबल का मैक्सिमम पावर 2 है, ये सर नो। तो वेरिएबल का मैक्सिमम पावर यहाँ पे अगर 2 है तो इसका डिग्री क्या हो जाएगा 2। तो वही डिग्री अगर 2 है तो मैक्सिमम 2 ही वैल्यू आपको मिलेगा जो कि जीरोस कहलाएगा। समझ में आया ना। यानी रूल क्या है कि डिग्री इक्वल टू, इसको ध्यान रखना होगा, डिग्री इक्वल टू नंबर ऑफ जीरोस, ठीक है ना। डिग्री इक्वल टू क्या बोलेंगे, नंबर ऑफ जीरोस, ठीक है, डिग्री इक्वल टू नंबर ऑफ जीरोस। इसको ध्यान रखना होगा कि जितना डिग्री होता है ना उतना ही यहाँ पे आपको जीरोस मिलेंगे, ठीक है। अगर मान के चलो कि ये क्यूबिक पॉलिनोमियल होता, ये अगर एक क्यूबिक पॉलिनोमियल होता, यानी x का मैक्सिमम पावर यहाँ पे 3 हमको मिलता, x का मैक्सिमम पावर अगर 3 मिलता क्यूबिक पॉलिनोमियल, तो बताओ क्यूबिक पॉलिनोमियल में अगर x का मैक्सिमम वैल्यू 3 होता तो यहाँ पे हमको 3 जीरोस मिलता, 3 ऐसा वैल्यू हमको मिलता जो पुट करने पर हमको जीरोस आता, ठीक है ना। यानी पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 मिल जाता। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, पहले बताओ, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत आप लोग को यहाँ पे नहीं है। चलो अब यहाँ पे बात करते हैं, क्या यहाँ पे जो जीरोस निकल के आया -1 3 जो भी है, क्या इसका कुछ स्पेशल नाम है क्या, तो बोलेंगे बिल्कुल। इस चैप्टर में आप लोग जीरोस को अल्फ़ा बीटा से इंडिकेट करते हैं। यहाँ पे आप अल्फ़ा को मान लो -1 और बीटा को मान लो यहाँ पे 3। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जरूरी है नहीं कि फर्स्ट को ही अल्फ़ा माने, सेकंड को बीटा माने, आप बीटा को भी यहाँ पे -1 और अल्फ़ा को भी यहाँ पे 3 मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बट यहाँ पे अल्फ़ा बीटा से इंडिकेट किया जाता है, क्या बोले, अल्फ़ा और बीटा से यहाँ पे इंडिकेट किया जाता है जो कि जीरोस होता है ना।
जीरोज़ का जो वैल्यू है उसको आप अल्फ़ा बीटा से इंडिकेट करते हो, चाहे वो कुछ भी हो, कोई दिक्कत नहीं है। फर्स्ट वैल्यू को अल्फ़ा मानो, सेकंड को बीटा मानो, या फर्स्ट को ही बीटा मान लो, सेकंड को अल्फ़ा मानो, कोई दिक्कत यहाँ पे आपको नहीं है। समझ में इतना आप लोग को आ गया होगा, उम्मीद है। अब मान के चलो जो क्यूबिक पॉलिनोमियल आएगा, बाद में हम लोग देखेंगे उसको, जिसमें 3 जीरोज़ आप लोग को मिलेंगे, तो वैसा पॉलिनोमियल का जो जीरोज़ आएगा उसमें 3 वैल्यू होना चाहिए। तो 3 वैल्यू में कौन सा आएगा, फिर एक को अल्फ़ा बोलेंगे, एक को बीटा बोलेंगे और एक को हम लोग गामा बोलेंगे, ठीक है। तो अल्फ़ा बीटा गामा इस तरह से लिया जाता है। बोलो इतना पहले समझ में आया कि नहीं आया कि जीरोज़ हम लोग किसको बोलते हैं, जीरोज़ का मतलब क्या होता है, और जीरोज़ से हम लोग को क्या क्या चीज़ सीखना होगा, ठीक है ना। क्लियर। जो वैल्यू पुट करने पर जीरो आएगा उसको जीरोज़ हम लोग बोलेंगे, उतना ही जीरोज़ आपको मिलेंगे किसी भी पॉलिनोमियल का, है ना, जितना उसका डिग्री है, ठीक है। चलो इतना क्लियर हो गया। अब इसको मिटाते हैं, ठीक है। अब इसको मिटाते हैं, कॉपी में आप लोग नोट करना, ठीक है ना, कॉपी में आप लोग नोट करना। तो यहाँ पे आप लोग देखे हैं कि अल्फ़ा बीटा जीरोज़ आप लोग को मिल रहा था। अब यहाँ पे बताओ कोई भी पॉलिनोमियल, यहाँ पे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में ही बात करेंगे, है ना। एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्मेट बोलो क्या होता है, तो आप लोग बोलिएगा सर ax² प्लस bx प्लस c, ये क्या होता है। किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, ये पिछला क्लास में हो चुका है, ठीक है ना। स्टैंडर्ड क्या फॉर्मेट होना चाहिए, जिसमें ax² मैक्सिमम पावर 2 है x का, तो क्वाड्रेटिक, प्लस bx प्लस c, यहाँ पे c एक कांस्टेंट है, b x का कोफिशिएंट है, a आपका x² का कोफिशिएंट है। और हम लोग अभी जो इक्वेशन एक ठो लिए थे ना, फर्स्ट जो एग्जाम्पल जो लिए थे x² माइनस 2x माइनस 3, वो भी इसी फॉर्मेट में ही लिखा हुआ था, ठीक है। ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, इसको ध्यान रखना होगा। तो इसमें आप बोलिए क्या है, a क्या है, a आप बोलिए क्या है, x² का कोफिशिएंट, यानी कोफिशिएंट ऑफ यहाँ पे x², ठीक है ना। b क्या है बोलो तो, b क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x, किसका है, x। c को क्या बोलते हैं आप लोग, कांस्टेंट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कांस्टेंट बोलते हैं, ध्यान में आ गया, कांस्टेंट बोलते हैं जिसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है। अच्छा, यहाँ पे इसको सॉल्व करने के बाद जो भी मतलब इस फॉर्मेट में अगर कोई इक्वेशन होगा तो उसको सॉल्व करने पर आपको क्या मिलेगा, 2 जीरोज़ मिलेगा, एक है अल्फ़ा और एक है बीटा। ये क्या है बोलो, जीरोज़ है, ये क्या है, जीरोज़ है, ठीक है ना। ये हम लोग सीख लिए हैं। अब यहाँ पे एक रिलेशन आता है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। एक रिलेशन, क्या रिलेशन, कि जीरोज़ के साथ ये सब कोफिशिएंट्स का रिलेशन आपको पूछता है या वेरीफाई भी करने के लिए बोलता है, जो आपको यहाँ पे करना भी होगा। यानी यहाँ पे आपको ध्यान रखना होगा कि जीरोज़ के साथ ये कोफिशिएंट्स या कांस्टेंट का क्या है, यानी a b c अल्फ़ा बीटा, इन सब के बीच में क्या रिलेशन है, उसको हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। उसको आपको बिल्कुल यहाँ पे जो है याद रखना होगा इस चीज़ को, ठीक है ना। इसको आप लोग को याद रखना होगा। यहाँ पे 2 फार्मूला हम लिखते हैं कि अगर आप कोई भी पॉलिनोमियल को सॉल्व करने के बाद आपको जो अल्फ़ा बीटा आता है ना, उस अल्फ़ा बीटा को अगर आप जोड़ते हो, ये ऑब्जर्वेशन है, ठीक है ना। ये क्या है बोले, एक ऑब्जर्वेशन है, ये देखा गया है कि अल्फ़ा बीटा को जोड़ने पर आपको कोई भी पॉलिनोमियल को आप सॉल्व किए हैं, उसमें आपको अल्फ़ा बीटा मिला, उस अल्फ़ा बीटा को आप जोड़ दिए, तो जोड़ने पर आपको यहाँ पे जो वैल्यू आता है ना, वो -b/a के टर्म्स में आपको देखने को मिलेगा, जो माइनस एक फार्मूला में है। b आपका यहाँ पे x का कोफिशिएंट है और a आपका यहाँ पे x² का कोफिशिएंट है। बोलो कोई दिक्कत यहाँ पे, समझ में आया कि नहीं आया पहले बताओ, ठीक है कि नहीं, कि अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a। और यहाँ पे एक होता है कि मल्टीप्लाई अगर हम लोग कर देंगे अल्फ़ा इंटू बीटा, यानी 2 जीरोज़ को अगर आप मल्टीप्लाई यहाँ पे करते हो तो भी एक वैल्यू यहाँ पे मिलता है कि कांस्टेंट बाई ए, c/a, ठीक है ना, c/a। ये दोनों को आप लोग को याद रखना होगा। क्यूबिक के लिए भी एक रिलेशन आएगा, वो बाद में देखेंगे। अभी स्क्वायर यानी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a और अल्फ़ा बीटा इक्वल टू यहाँ पे c/a। इतना आप लोग को समझ में आ गया होगा कि एक रिलेशन है, ये काफ़ी काम में आएगा, काफ़ी यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, ठीक है। बोलो कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है। अब यहाँ पे देखो, तो हम लोग क्या देखें कि आपको इक्वेशन दिया हुआ रहेगा, है ना। उस इक्वेशन से आप लोग क्या कीजिएगा, अल्फ़ा बीटा निकाल लीजिएगा
और निकालने के बाद आप लोग इसको वेरीफाई कर सकते हो कि बिल्कुल यहाँ पे दोनों जीरोज़ को जोड़ने पर माइनस बी बाई ए भी आप लोग निकाल लीजिएगा। यहाँ से बी बाई ए को डिवाइड करके माइनस लिखिएगा तो देखिएगा बिल्कुल ही वो बराबर आता है कि नहीं आता है। अगर वो आ जाता है तो आप सही से उसको सॉल्व किए हैं, सही आप अल्फ़ा बीटा निकाले, अदरवाइज़ कहीं ना कहीं गलत हो गया है। ठीक है, चलो अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे हम लिखाना चाहेंगे जो काफ़ी महत्वपूर्ण है, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है कि मान के चलो कि आपको हम दो जीरोज़ दे दिए हैं, ठीक है ना, दो जीरोज़ आपको हम दे दिए हैं, है ना, बोल दिए कि 3 और 2 ये दो जीरोज़ है कोई भी पॉलिनोमियल का। तो आप पॉलिनोमियल को बनाइए कि पॉलिनोमियल को बोल के नहीं देंगे। मैक्सिमम केस में क्या होता है ना कि आपको पॉलिनोमियल बता दिया जाता है कि ये दिस इज़ द इक्वेशन, इसको सॉल्व करो, फिर अल्फ़ा बीटा निकालो, फिर ये वेरीफाई करो। ये एक अलग चीज़ें हैं, ये जो आता है एग्जाम में। लेकिन अगर आपसे हम बोले कि आपको कुछ नहीं दिया जाएगा, ओनली अल्फ़ा बीटा आपको दे देंगे, ओनली आपको क्या करेंगे, हम जीरोज़ आपको दे देंगे और बोलेंगे कि अब इक्वेशन क्या था, यानी कौन सा इक्वेशन का ये दो सोल्यूशन है, अब बताइए। यानी जीरोज़ से पॉलिनोमियल निकालना, क्या बोले, जीरोज़ से पॉलिनोमियल, ठीक है ना, यानी पॉलिनोमियल फ्रॉम जीरोज़, क्या बोले, पॉलिनोमियल फ्रॉम जीरोज़, ठीक है ना, फ्रॉम जीरोज़, ये हेडिंग है कि पॉलिनोमियल फ्रॉम जीरोज़, है ना। यहाँ पे खास करके हम लोग क्या कर रहे हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का बात यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं, ठीक है, पॉलिनोमियल फ्रॉम जीरोज़। तो क्या होता है यहाँ पे हम लिख के आप लोग को दे दें कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा। सो दिस इज़ द इक्वेशन, ओके, दैट वी कैन कंस्ट्रक्ट बाय यूजिंग द जीरोज़ अल्फ़ा बीटा। ओके, सो याद हो गया, यहाँ पे कोई दिक्कत आपको है नहीं कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा। आपको अल्फ़ा बीटा का वैल्यू यहाँ पे मिलेगा, आप निकाल सकते हो। सपोज करो हम बोले कि अल्फ़ा का वैल्यू यहाँ पे हम दे देते हैं -2 और बीटा का वैल्यू यहाँ पे दे देते 3। चलो अब आप पॉलिनोमियल निकाल के दिखाओ। तो आप बोलिएगा सर यहाँ पे एक्स स्क्वायर रहेगा माइनस अल्फ़ा के जगह पे -2 और +3, तो -2 + 3 पुट करेंगे, यहाँ पे एक्स प्लस यहाँ पे भी -2 इंटू +3, ठीक है ना। तो क्या निकल के आ गया बोलो, यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, यहाँ पे -6। सो दिस इज़ द इक्वेशन जो कि यहाँ पे आपको मिल गया होगा। बोलो समझ में आया कि यहाँ पे नहीं आया, ये समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है ना। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत काम का चीज़ें हैं। तो यहाँ पे दो फार्मूलाज आप लोग को याद रखना होगा। एक तो यहाँ पे ये वाला पॉइंट है कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा, और एक यहाँ पे ये है। बोलो क्लियर है। अब ये दोनों को आप लोग कॉपी में नोट करो, वीडियो को पॉज करके, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलो हो गया, अब इसको मिटाते हैं। अब यहाँ पे हम लोग सीधा आएंगे क्वेश्चन में, है ना, सीधा यहाँ पे क्वेश्चन में आएंगे और हम लोग RS अग्रवाल का जो बुक है उसको थोड़ा सा फॉलो करेंगे, क्वेश्चंस वगैरह वहीं से लेंगे, ठीक है। तो एक्सरसाइज जो 2A आप देख पा रहे हैं उसमें हम लोग को यहाँ पे क्या है, देखो, फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट्स, ऐसा क्वेश्चन कहा गया है, ठीक है। क्या है यहाँ पे, देखो, फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक, सबसे पहले आपको जीरोज फाइंड करना है ना, उसके बाद आपको यहाँ पे रिलेशन को वेरीफाई करना है। तो फर्स्ट यहाँ पे देखो लिखा हुआ है क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12, ठीक है ना। क्लास 9 का जो चैप्टर में भी पॉलिनोमियल है, तो उम्मीद होगा कि आप लोग को कम से कम सॉल्व करना आता है कि एक पॉलिनोमियल को कैसे सॉल्व किया जाता है, क्या मेथड्स होना चाहिए, है ना। ये उम्मीद है कि आप लोग को आता होगा। और यहाँ पे हम बता दें आप लोग को कि 2-3 मेथड से इसको सॉल्व करने का, है ना, 2-3 मेथड से इसको सॉल्व करने का, यानी यहाँ से जीरोज मतलब निकालने का, अल्फ़ा बीटा निकालने का 2-3 मेथड से, ठीक है ना। आप फैक्टराइजेशन से कर सकते हैं, आप यहाँ पे x = -b प्लस -b² - 4ac/2a, है ना, उससे भी आप कर सकते हैं सीधा जो आचार्य का जो मेथड से, या तो आप स्क्वायरिंग से भी कर सकते हो, ठीक है। तो कोई दिक्कत यहाँ पे है नहीं, आप कर सकते हो। चलो यहाँ पे हम लोग नॉर्मली इसको सॉल्व कर देते हैं, अभी क्वेश्चन को हल करते हैं, ठीक है। धीरे धीरे हम लोग सब मेथड को भी एक बार बता देंगे कि कैसे कैसे सॉल्व करना है, कोई टेंशन यहाँ पे लेने का ज़रूरत नहीं है। हम लोग आमतौर पे क्या करते हैं ना, इस 12 को यहाँ पे तोड़ते हैं। यहाँ पे एक्स स्क्वायर का अगर कोई कोफिशिएंट होगा ना, उसको भी मल्टीप्लाई यहाँ पे कर लेते हैं। अगर मान के चलो एक्स स्क्वायर ना होकर यहाँ पे 2x² होता, तो 2 × 12 यानी 24 को हम लोग लेके चलते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे 3 होता
तो 3 इंटू 12 36 को लेके चलते हैं, लेकिन यहाँ पे 1 है, 1 इंटू 12 आपको 12 को लेके यहाँ पे आपको यहाँ लेके चलना है। अब इस 12 को हम लोग क्या करते हैं बोलो, तोड़ते हैं। क्या करते हैं बोलो, तोड़ते हैं, ठीक है ना। इस 12 को यहाँ पे हम लोग तोड़ते हैं, ठीक है। तोड़ने के बाद हम लोग क्या करते हैं, इस सिंबल को यहाँ पे यूज करते हैं। यहाँ पे सिंबल क्या है, प्लस, यानी यहाँ पे जो फैक्टर्स आपको मिला है ना 3 2 2, इस फैक्टर्स को कंबाइन करके आपस में जोड़ के आपको 7 आना चाहिए। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो क्या, इस 7 के जगह पे हम क्या करते हैं 4 + 3 यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है ना। 2 × 2 4 हो गया, 4 + 3, तो ये 7 के जगह पे यहाँ पे हम लोग 4 + 3 यहाँ पे कर सकते हैं। बाकी कुछ भी यहाँ पे चेंज नहीं होगा, बाकी x के जगह पे x रहेगा, प्लस रहेगा, 12 रहेगा, यहाँ पर भी x², यहाँ पर भी प्लस। सिर्फ 7 के जगह पे हम लोग क्या किए हैं, 4 + 3 हम लोग कर लिए हैं। अगर ये प्रैक्टिस आपको करना है तो 9 का क्लास में जाके आप एक बार इसको देख ले, वीडियोस वगैरह, ठीक है ना। तो कोई दिक्कत आपको है नहीं, ये आप लोग को आता भी होगा, उम्मीद है, ठीक है ना। चलो अभी इसमें क्लियर हो गया ना। इसको मल्टीप्लाई करो, क्या होगा 4 × 3 = 12 और 4 + 3 7, मल्टीप्लाई करके 12 आना चाहिए, जोड़ के 7 आना चाहिए। बीच में जो सिंबल यहाँ पे यूज करते हैं ये वाला सिंबल होना चाहिए, ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है। अब मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे देखो ये ब्रैकेट है, ब्रैकेट के बाहर इधर प्लस इधर x, तो ये प्लस भी मल्टीप्लाई होगा, x भी मल्टीप्लाई होगा, तो प्लस इंटू 4 इंटू x क्या होगा, प्लस 4x, ठीक है ना, प्लस 4x, फिर प्लस 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 3x है ना, प्लस 3x, ये आप लोग को भी आता ही होगा, फिर भी एक बार बोल देते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे आप x कॉमन कर लो ये दोनों से, तो x कॉमन करोगे तो यहाँ पे x + 4 आएगा, है ना। यहाँ पे आप +3 कॉमन करोगे तो आपको क्या मिलेगा, x + 4 मिलेगा। ये कॉमन आप लोग को सही से करना होता है, ये आसान है, इसीलिए कुछ टफ आया नहीं, लेकिन √3 वगैरह रूट वगैरह जब आता है तो थोड़ा सा सीखना होगा, वो बताएंगे हम, कोई टेंशन यहाँ पे नहीं है। x + 4, यहाँ पे x + 4 आप कॉमन कीजिएगा तो अल्टीमेटली आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, x + 3 यहाँ पे मिल जाएगा। बोलो इतना पहले समझ में आया कि नहीं आया, कि कैसे हम लोग क्या करते हैं, बोलो इसको हल करते हैं, ठीक है, कैसे इसको हम लोग हल करते हैं, समझ में आया कि नहीं आया। अब यहाँ पे देखो ये था मेरा प्रोसेस, ठीक है, इसको हम लोग f(x) मान लेते हैं, ठीक है ना, जो कि आपका पॉलिनोमियल है। तो यहाँ पे f(x) का वैल्यू आपका आ चुका है, ठीक है। अब आपको क्या करना है जी, जीरोज़ निकालना है। क्या करना है आपको, जीरोज़ निकालना है। तो जीरोज़ के लिए क्या करना होता है, फॉर जीरोज़, आप लोग को बता दें, फॉर जीरोज़, क्या बोले, फॉर जीरोज़, जीरोज़ के लिए क्या करना होता है आप लोग को, ये जो f(x) है ना, इसको जीरो करना होता है, f(x) को जीरो करना होता है, क्योंकि जीरोज़ आप तभी निकल पाएंगे ना जब पॉलिनोमियल को ही जीरो कर देंगे। तो इसका वैल्यू तो अब ये है, तो इसको जीरो करना है, तो इसको जीरो हम लोग कब कर पाएंगे, ये दोनों का मल्टीप्लाई का वैल्यू जीरो कब आएगा, जब दोनों में से कोई एक जीरो होगा, है ना। यानी आपको या तो x + 4 जीरो आएगा, तो यहाँ से आपको x का वैल्यू -4 आ गया, या तो आप लोग को बता दें x + 3 जीरो आएगा, है ना, तो x = -3। ये दोनों में से कोई एक को जीरो होना पड़ेगा ना, तब आपको जीरोज़ आएगा, है ना। ये दोनों को अगर आप चाहते हो कि ये दोनों का मल्टीप्लाई जीरो आ जाए, तो या तो ये जीरो होगा या तो ये जीरो होगा, दोनों में से कोई एक जीरो होगा, तभी तो मल्टीप्लाई जीरो मिलेगा। इसलिए एक बार इसको जीरो किए हैं, एक बार हम लोग उसको जीरो किए, ठीक है कि नहीं, पहले बताओ। तो यहाँ पे आपको दो वैल्यू देखो मिल गया है x का, एक -4 एक -3, यानी आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि अल्फ़ा आप मान लो कि -4, अब बीटा को आप मान लो क्या, -3। ये आपको क्या मिल गया, यहाँ पे दो जीरोज़ यहाँ पे मिल गया। फर्स्ट जो स्टेप है वो हम लोग का कंप्लीट हो चुका है। फर्स्ट में क्या कहा गया था कि फाइंड द जीरोज़, है ना, फाइंड द जीरोज़, ठीक है, ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये आप लोग देख लिए हैं कि फाइंड द जीरोज़ कैसे हम लोग निकलते हैं। इसके बाद यहाँ पे आपको कहा गया है, क्या बोलो यहाँ पे क्या कहा गया है, इसके बाद कहा गया है कि रिलेशन को वेरीफाई करो, इसके साथ, इस जीरोज़ के साथ आपका, इसका बोलो जीरोज़ के साथ यहाँ पे आपको जो करना है वो है ये कोफिशिएंट्स का। तो पहले आप कोफिशिएंट भी यहाँ पे निकाल लो। देखो a का वैल्यू क्या है, बोलो a का वैल्यू बोलो क्या, यहाँ पे 1 है, इसको अलग से आप लोग को लिख लेना होगा। b का वैल्यू यहाँ पे +7 है, इसको भी ध्यान रखें हमेशा कि b का वैल्यू जो भी होगा ना ये सिंबल के साथ होगा, क्योंकि इक्वेशन में तो प्लस है, a² + bx + c, तो आपको इक्वेशन में प्लस है, लेकिन अगर कहीं पे -3 दिया हुआ है तो माइनस को आपको ले लेना होगा। तो यहाँ पे जो भी आएगा ध्यान रखें आप लोग कि x का कोफिशिएंट जो भी आएगा ना सिंबल के साथ, यहाँ +7, तो यहाँ पे हम लोग प्लस को लिखते नहीं है तो 7 ले लेंगे, और c का भी वैल्यू जो भी आएगा यहाँ पे आपको यहाँ पे सिंबल के साथ आपको लेना होगा, प्लस माइनस के साथ लेना होगा। ये रहा मेरा ABC।
और ये रहा अल्फ़ा बीटा। तो आपको जो थोड़ी देर पहले जो एक रिलेशन बताए थे उसको आप वेरीफाई कर लो। क्या बताए थे बोलो कि अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है बोलो, माइनस बी बाई ए होता है। इसको वेरीफाई करो। अल्फ़ा क्या है यहाँ पर -4 है, बीटा क्या है यहाँ बोलो -3 है, इक्वल टू माइनस बी कितना है 7, ए कितना है बोलो यहाँ पे 1। तो देखो यहाँ पे -7 इक्वल टू यहाँ पर भी -7। तो ये पहला वेरीफाई हो गया। एक वेरिफिकेशन और था जो कि अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू क्या था बोलो सी बाई ए था। अल्फ़ा क्या है बोलो यहाँ पे -4 है ना, इंटू यहाँ पे क्या है बोलो -3, -4 इंटू -3, और यहाँ पे सी कितना है 12, ए कितना है 1। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो 12 इक्वल टू 12। तो ये भी मेरा क्या है वेरीफाइड। तो यहाँ पे आपको लास्ट में क्या लिखना होगा, वेरीफाइड यहाँ पे आपको लिखना होगा। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है ना, कुछ नहीं है, एकदम बिल्कुल आसान है, कहीं पे कोई दिक्कत ही नहीं आएगा आप लोग को। ठीक है ना, कोई भी यहाँ पे प्रॉब्लम आप लोग को नहीं आएगा। समझ में आया कि नहीं आया पहले बताओ, कैसे हम लोग इक्वेशंस को निकालते हैं। और ये सारे फॉर्मेट आप लोग को लिखना होगा। फॉर जीरोज़ के लिए एफ को 0 करना होगा जिससे 2 मिला, एक्स का 2 वैल्यू, एक को अल्फ़ा एक को बीटा मान लेंगे। यहाँ पे -3 को भी आप अल्फ़ा या -4 को बीटा मान सकते हो, कोई फ़र्क आपको नहीं पड़ेगा, क्योंकि आखिर आप लोग को जोड़ना ही है, मल्टीप्लाई करना ही है। तो अल्फ़ा बीटा का वैल्यू अगर एक्सचेंज भी होगा तो कोई प्रॉब्लम यहाँ पे आप लोग को नहीं मिले होगा। ठीक है ना, तो बोलो समझ में आया कि नहीं आया? उम्मीद है कि ये वाला आप लोग को समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलो अब चलते हैं एक नेक्स्ट क्वेश्चन में। एक नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है कि x² - 2x - 8। ठीक है ना, x² - 2x - 8। अभी तो जस्ट हम सॉल्व करा रहे हैं, बाद में आप लोग को क्या कराएंगे, शॉर्टकट हम बोल देंगे कि बिना सॉल्व करके कैसे आप अल्फ़ा बीटा निकाल सकते हो। उसका भी कुछ शॉर्टकट है मेरे पास जो हम बताएंगे, लेकिन अभी आप लोग को बेसिक्स को सीखना होगा, इसको स्ट्रॉन्ग बनाना होगा। इसमें जब आप लोग का पकड़ जब बन जाएगा, इसमें जब आप लोग अच्छा से इसको सॉल्व कर पाएंगे, तब एक शॉर्टकट बता देंगे, जिससे भी कभी भी आपको ज़रूरत होगा ना कि सिर्फ अल्फ़ा बीटा से मतलब है, आपको सॉल्व करने का ज़रूरत नहीं है, तो उस टाइम पे आप लोग तुरंत क्या कर सकते हो, अल्फ़ा बीटा को निकाल सकते हो, वो बता देंगे, अभी नहीं है। ठीक है, अभी यहाँ पे सॉल्व करो। यहाँ पे भी देखो x² का जो कोफिशिएंट होगा मल्टीप्लाई करना होगा, तो यहाँ पे 8 आएगा, 8 × 1 8। अब 8 को आप लोग को तोड़ना होता है, तो 8 को अगर आप तोड़िएगा तो क्या होगा 2 4 8। बस मेरा काउंट तो यहाँ पे बन गया। आपस बीच में क्या करना होगा, माइनस करना होगा। तो 4 से 2 माइनस करेंगे तो यहाँ पे 2 आ रहा है, तो कोई दिक्कत आपको नहीं है। तो यहाँ पे देखो x² माइनस इस 2 की जगह पे हम क्या करेंगे 4 - 2 करेंगे, -x × x - 8। ठीक है ना, अब मल्टीप्लाई यहाँ पे आप लोग को कर लेना होगा। मल्टीप्लाई क्या है बोलो, x² माइनस यहाँ पे 4x, यहाँ पे +2x। ये समझ में आ गया ना, -4x माइनस प्लस 2x। ठीक है, यहाँ पे -8। अब यहाँ पे आप लोग x को कॉमन कर लो, तो x - 4 आएगा, यहाँ 2 कॉमन करो तो यहाँ पे आपको x - 4 मिलेगा। ठीक है ना, अब ये दोनों x - 4 को आप यहाँ पे कॉमन कर लो, तो x - 4 और यहाँ पे आपको x - 2 मिलेगा। इक्वेशन था मेरा fx। ठीक है ना, और यहाँ पे भी आपको क्या मिला है, fx मिला है। अब जीरोज़ के लिए आप लोग क्या कीजिएगा, फॉर जीरोज़ के लिए क्या कीजिएगा आप लोग, fx को ही आप लोग को 0 करना होगा। तो fx को 0 करते हो तो x - 4 इक्वल टू 0, x इक्वल टू यहाँ पे 4 मिला है ना, जिसको आप अल्फ़ा बोल सकते हो। तो अल्फ़ा इक्वल टू 4, और यहाँ पे देखो x + 2 को आपको 0 करना होगा, दोनों को 0 करना होगा, -2, यानी जो बीटा है ना, उस बीटा का वैल्यू यहाँ पे आप देख पा रहे हो क्या है, -2 है। तो यहाँ पे आप लोग को आ गया होगा ना, कोई दिक्कत यहाँ पे है नहीं, आराम से यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि आ गया है। ठीक है, बोलो इतना समझ में आप लोग को आ गया है। अब क्या करना होगा आप लोग को, अब आराम से यहाँ पे जो कर सकते हो वो क्या है बोलो, आपका क्या बोलते हैं उसको, रिलेशंस। तो रिलेशन क्या होता है, अल्फ़ा प्लस, अच्छा यहाँ पे एक ABC आप लोग लिख लो। ए का वैल्यू क्या है बोलो 1 है, बी का वैल्यू, यही बात हम बोलना चाह रहे थे कि बी का वैल्यू आप 2 लेने से नहीं होगा, -2 आप लोग को लेना पड़ेगा। ठीक है ना, ये गलती आप लोग दोबारा मत कीजिएगा कि बी का वैल्यू हमेशा नहीं है, ए का, बी का, सी का, तीनों का वैल्यू हमेशा सिंबल के साथ होगा। फिर से एक बार इसको सुन लो, ए बी सी तीनों का वैल्यू हमेशा सिंबल में होगा, माने साइन के साथ होगा। ठीक है ना, सी का वैल्यू भी यहाँ पे देखो 8 ना लेकर के -8 आप लोग को लेना पड़ेगा। ठीक है ना, क्लियर हो गया, कोई दिक्कत यहाँ पे है नहीं। अब देखो यहाँ पे पहला क्या था बोलो, अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है, -b/a होता है। इसको पुट करो, अल्फ़ा यहाँ पे क्या है बोलो, आया था यहाँ पे 4, बीटा क्या है -2, यहाँ माइनस सिंबल में है, बी क्या है बोलो -2 क्या है 1 यहाँ पे, तो यहाँ पे 2, यहाँ भी +++2। तो ये हो गया एक वेरिफिकेशन। दूसरा यहाँ पे अल्फ़ा बीटा इक्वल टू c/a होता है। अल्फ़ा यहाँ पे 4, बीटा यहाँ पे -2, सी यहाँ पे -8/1। तो यहाँ पर भी अब देखो -8 इक्वल टू -8। ठीक है ना,
तो ये भी वेरीफाइड है, यानी आप यहाँ पे देख पा रहे हो क्या कि ये आपका सही से, अगर ये वेरिफिकेशन हो जाता है ना, इसका मतलब पता है क्या है कि ABC तो आप गलत नहीं मानेंगे, जब आपको दिख रहा है वो ABC आप लिख देंगे, ये तो आपका फिक्स है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप अल्फ़ा बीटा सही से आप इसको निकालें तो ही ये रिलेशन सही से आएगा। यानी अगर ये रिलेशन मैच कर गया, यहाँ पे वेरीफाइड हो गया, इसका मतलब आप अल्फ़ा बीटा सही से निकाल पाएँ, ठीक है ना। इसका यही मतलब होता है कि अल्फ़ा बीटा आप सही से निकाल पाएँ। बोलो, यहाँ तक कोई किसी को डाउट, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो, तो अब यहाँ पे अब चलते हैं एक नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है ना। एक क्वेश्चन और लेते हैं हम लोग, ठीक है, थोड़ा सा मतलब डिफरेंट लेते हैं। हर टाइप का क्वेश्चन यहाँ पे कराएंगे, कोई दिक्कत आप लोग को नहीं आएगा। इसको एक बार आप लोग देख लो कि 5x² है ना -4, इसको देखो 5x² -4 -8x, ठीक है ना। 5x² -4 -8x ये है। ये सवाल CBSE 2008 में भी आया हुआ था, ठीक है। यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं, ऐसा दिया गया है। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले एक बात पहले आप लोग को बता दें कि जब भी आप इक्वेशन को सॉल्व करने जाएं, जब भी इक्वेशन को सॉल्व करें, सबसे पहले आप चेक कर लें कि आपका जो दिया हुआ इक्वेशन है, जो गिवन इक्वेशन है, क्या वो स्टैंडर्ड फॉर्मेट में है या नहीं है। स्टैंडर्ड फॉर्मेट में होना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है ना। जैसे कि स्टैंडर्ड फॉर्मेट क्या होता है, ax² + bx + c। इससे आप लोग को क्या मालूम चलता है कि x का जो पावर है ना, वो हमेशा घटता हुआ क्रम में आप लोग को दिखाई देगा। पहले x², फिर x गायब हो गया, यानी एक डिक्रीजिंग ऑर्डर में आपको पावर यहाँ पे देखने को मिलेगा। क्या यहाँ पे ऐसा दिया हुआ है, आप देख पा रहे हैं, क्या यहाँ पे ऐसा दिया हुआ है। देखो 5x² के बाद x होना चाहिए, लेकिन x तो है नहीं, x साइड में है, तो पहले इसको लेकर के आ जाइए। तो सबसे पहला काम आपका यही होना चाहिए, ध्यान रखें कि सबसे पहला काम आप लोग का यही होना चाहिए कि स्टैंडर्ड फॉर्मेट में उसको लिख ले, ठीक है ना। स्टैंडर्ड फॉर्मेट में इसको लिख ले। और पिछला क्लास में हम बताए थे कि पॉलिनोमियल का ये प्रॉपर्टीज़ भी होता है, ध्यान रखना, पॉलिनोमियल का एक प्रॉपर्टीज़ भी होता है कि वो स्टैंडर्ड फॉर्मेट में रहे, ठीक है ना। ये भी आप लोग को हम बताए थे, ठीक है। तो यहाँ पे समझ में आप लोग का आ गया होगा। अब हम लोग क्या करते हैं जी, अब देखो यहाँ पे a तो है, इससे पहले a 1 हो रहा था, तो 1 हो रहा था तो मल्टीप्लाई करके सेम चीज़ हम लोग को मिल रहा था। अब यहाँ पे 1 तो है नहीं, 5 है, तो इस 5 के साथ इस 4 को मल्टीप्लाई करना होगा, जो कि 20 मिलेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इसको हमेशा ध्यान रखना है। बहुत किसी का क्या होता है ना, आदत बन जाता है, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन में क्या होता है, x² के साथ कुछ होता नहीं है, 1 होता है आमतौर पे। तो हम लोग प्रैक्टिस जब करते हैं ना, तो मैक्सिमम उस टाइप का सवाल को सॉल्व करते हैं जहाँ पे x² के साथ 1 हो। और क्या होता है ना, फिर हम लोग का आदत बन जाता है। फिर अगर कहीं पे अगर दे भी देता है ना x² का कोफिशिएंट यानी a का वैल्यू, तो उसको मल्टीप्लाई करना भूल जाते हैं, क्योंकि हम लोग का आदत नहीं रहता, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इसको दिमाग में हमेशा रखना होगा, ये मल्टीप्लाई हमेशा होता है, ठीक है ना। अगर यहाँ पे 1 है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर 2 3 4 5 कुछ भी यहाँ पे दिया होता है तो इसको आप लोग को ध्यान रखना होगा, ठीक है। सिंबल को ध्यान नहीं है, ओनली वैल्यू को यहाँ पे मल्टीप्लाई करें। 5 × 4 20। अब 20 को आप लोग तोड़िएगा 10, तो मेरा काम हो गया, आगे तोड़ने का जरूरत नहीं है। माइनस करके आपको आपस में माइनस करके क्या होना चाहिए, 8 आना चाहिए, 8 आना चाहिए। तो देखो यहाँ पर 10 से 2 को माइनस करेंगे तो 8 मेरा आ जाएगा, तो कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है। तो ये 5x² -8 को लेके आना है, तो 10 - 2 करेंगे, यहाँ पे x - 4, ठीक है, कोई दिक्कत। चलो यहाँ पे 5x², ये क्या हो जाएगा -10x, ये माइनस प्लस 2x, ये -4 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या करो, 5x को यहाँ पे कॉमन करो, तो क्या होगा x - 2। ये कॉमन वगैरह आप लोग को आता ही होगा ना ठीक से। 5 भी कॉमन जा रहा है, x भी कॉमन जा रहा है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो यहाँ पे 2 कॉमन कर दो, ठीक है ना। तो 2 कॉमन कीजिएगा तो x - 2 यहाँ पर भी मिलेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, x - 2 एज ए कॉमन चला गया और 5x + 2 यहाँ पे मिल गया। तो दोनों को जीरो करना होगा, या तो इसको जीरो करो या तो इसको आपको जीरो करना होगा। जीरोस के लिए तो आपको लिखना भी होगा कि फॉर जीरोस आइदर दिस = 0 और दिस = 0। तो पहला टर्म को अगर जीरो करते हैं तो x - 2, तो x = यहाँ पे 2, जिसको अल्फा आप लोग मान लेते हो। और यहाँ पे देखो बीटा मेरा क्या आएगा, 5x + 2 को आपको जीरो करना होगा बीटा के लिए। तो यहाँ पे x का वैल्यू क्या हो जाएगा, -2/5, जो कि आपका बीटा = क्या होगा, -2/5, ठीक है ना। तो बीटा = यहाँ पे क्या होगा बोलो, -2/5 यहाँ पे मिलेगा। बीटा = -2/5 यहाँ पे मिलेगा, ठीक है।
कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है। तो अल्फ़ा बीटा यहाँ पे आप लोग निकाल लिए, ठीक है। जैसे आप लोग को अल्फ़ा बीटा यहाँ पे मिल जाता है, अब बात आता है कि आप वेरीफाई करें। तो वेरीफाई के लिए पहले ABC निकाल लें, क्योंकि इसका जोड़वत होगा। A का वैल्यू 5 है, B का वैल्यू यहाँ पे क्या है -8 है, C का वैल्यू यहाँ पे क्या है -4 है। ध्यान रखें हमेशा ABC का वैल्यू आप निकालें स्टैंडर्ड फॉर्मेट से, स्टैंडर्ड फॉर्मेट से ही आप ABC का वैल्यू निकालें, अदरवाइज प्रॉब्लम हो जाएगा। इससे अगर आप निकाल देते हैं ना, तो हम लोग को एक चीज़ दिमाग में आता है कि पहले वाला A फिर B फिर C होता है, तो A का वैल्यू 5, B का वैल्यू -4, C का वैल्यू -8, इस तरह से गलती से हम लोग ले सकते हैं। तो कहाँ कहाँ पे गलती होता है वो हम आप लोग को बता दे रहे हैं, तो उसको भी थोड़ा सा आप लोग दिमाग में रखें कि A का वैल्यू 5, B का -8, C का यहाँ पे -4, ठीक है। बस यहाँ पे अल्फ़ा बीटा आप लोग को आ चुका है। तो यहाँ पे देखो अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है बोलो, -B बाई यहाँ पे A होता है। अल्फ़ा का वैल्यू क्या है 2 है, तो यहाँ पे 2 -2/5, और यहाँ पे देखो B का वैल्यू -8 है, A का वैल्यू 5 है। तो यहाँ पे देखो 5 to 10 -2 8 है ना, तो यहाँ पे 8/5 आएगा। यहाँ पे भी अगर माइनस प्लस करोगे तो 8/5 मिलेगा आप लोग को। ये रहा पहला वेरिफिकेशन। दूसरा वेरिफिकेशन आप आराम से कर सकते हो, अल्फ़ा बीटा इक्वल टू C/A होना चाहिए। अल्फ़ा का वैल्यू यहाँ पे क्या है बोलो 2 है, बीटा का वैल्यू क्या है -2/5 है, इक्वल टू C यहाँ पे क्या है -4, ये यहाँ पे 5 है। तो अब देख पा रहे यहाँ पर भी -4/5, यहाँ पर भी -4/5 आ गया, यानी ये भी क्या आपका वेरीफाइड है, ठीक है ना। लास्ट में आपको लिख लेना होगा कि वेरीफाइड है। क्लियर, कोई दिक्कत यहाँ पे आप लोग को नहीं है कि नहीं, पहले बताओ, कोई प्रॉब्लम आपको यहाँ पे नहीं है, ठीक है। चलो तो यहाँ पे एक क्वेश्चन और लेते हैं, 2√3x², 2√3x² है ना, 2√3x² -5x + √3, -5x + √3, ठीक है ना। ये सारे सवाल जो हम यहाँ पे ले रहे हैं ना, वो RS अग्रवाल का है, तो आप लोग वहाँ से देख सकते हो, एक्सरसाइज का है, ठीक है। 2√3x² -5x + √3। आप √3 वगैरह देख के, रूट देख करके आपको घबराने का कोई ज़रूरत आपको नहीं है। जो सिस्टम है, जो रूल है, जो तरीका है, उसको आप माने अपनाइए, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, ये दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। ये मल्टीप्लाई तो आप लोग को आता होगा ना कि 2√3 के साथ आप लोग √3 को मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये √3 क्या होता है 3 होता है, तो 2 × 3 क्या आ गया 6 आ गया। अब 6 को आपको तोड़ना है, ये 6 को तोड़ के प्लस करके 5 लेके आना है। तो 6 को आप तोड़िएगा तो 3 या 2 आएगा, है ना। 3 × 2 6 होता है, 3 + 2 5 होता है, ठीक है। चलो तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, 2√3 यहाँ पे x² माइनस यहाँ पे 3 + 2 करेंगे, जो कि बाहर में x प्लस यहाँ पे √3, ठीक है ना। तो 2√3 यहाँ पे x², कोई दिक्कत नहीं है, -3x यहाँ पे आपको मिलेगा, और यहाँ पे आपको -2x मिलेगा प्लस √3। अब यहाँ पे कुछ चीज़ आप लोग को सिखाएंगे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसका आप लोग को ध्यान रखना होगा। अब प्रॉब्लम कहाँ पे आता है, कॉमन करने में प्रॉब्लम आता है, ठीक है ना। तो कॉमन करने में प्रॉब्लम अब से नहीं आएगा, इसको जरा सा सोच ले, देख ले कि कैसे आता है। देखो कॉमन आप स्टार्ट करें कुछ इस प्रकार से, ठीक है। देखो इसको कॉमन आप लोग को कैसे करना है। यहाँ पे देखो पहले क्या, देखो पहले रूट आप लोग को देखना नहीं है, यहाँ पे 3 है, यहाँ भी 3 है, ठीक है ना। ये दोनों में 3 है कि नहीं है पहले बताओ। तो सबसे पहले आप एक काम करें, काम कुछ ऐसा करें कि यहाँ पे तो जो लिखो इसको, और यहाँ पे जो 3 है ना, इस 3 के जगह पे आप 2√3 लिखो, है ना, √3 × √3x। ये क्यों हम बोले हैं, क्योंकि इस 3 को √3 के टर्म्स में लिखा जा सकता है, और लिखना ही होगा ताकि यहाँ पे √3 को कॉमन कर सकें, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। माइनस यहाँ पे 2x + √3, ठीक है ना। अब यहाँ पे बोलो क्या 2 कॉमन है, बिल्कुल नहीं है। क्या √3 कॉमन है, बिल्कुल है, और x भी कॉमन है, तो √3x यहाँ पे कॉमन आ गया, तो क्या मिलेगा यहाँ पे 2x माइनस आपको क्या मिलेगा √3 मिलेगा, है कि नहीं। और यहाँ पे आपको कुछ है नहीं ना, तो -1 करके यहाँ पे 2x - √3 आप कर सकते हो। बोलो समझ में आया कि नहीं आया। अच्छा, ये अगर समझ में नहीं आता है तो एक तरीका और है, उसको भी आप लोग देख लो कि कैसे आप लोग को यहाँ पे सॉल्व करना है। अब इसके बाद देखो कैसे, और दूसरा क्या माने प्रोसेस हो सकता है जिससे आप लोग निकाल सकते हो। क्या निकाल सकते हो, ये दोनों में देखो कि ये जो टर्म्स है दोनों, ये दोनों टर्म्स में कोई भी कॉमन है क्या, कोई भी कॉमन यहाँ पे है नहीं, ये दोनों टर्म्स में कोई कॉमन नहीं है, लेकिन -1 कॉमन है यहाँ पे, तो -1 कॉमन करके आप पहले लिख लो सेकंड टर्म्स को, जो आपको यहाँ पे मिल गया, ठीक है ना। अब दोनों कॉमन करना होगा, तो जो फर्स्ट सेकंड में आता है वही फर्स्ट में आएगा, कोई दिक्कत यहाँ पे है नहीं ना।
जो सेकंड में आता है वही फर्स्ट में आता है। तो सेकंड में अगर यहाँ पे 2x माइनस रूट 3 आ गया तो जाहिर सी बात है कि फर्स्ट में भी यही आएगा, यही आएगा। ये थोड़ा कॉन्फिडेंशियल बात हो जाता है कि हम श्योर है कि आएगा, क्योंकि मेरा सॉल्व यहाँ पे सही से हम किए हैं। चलो कोई बात नहीं, यहाँ पे आप लोग लिख दीजिएगा। लिखने के बाद यहाँ पे अब क्या लिखे ताकि ये आ जाए, ये आ जाए। तो देखो यहाँ पे 2 को आप ले चुके हो, दोनों में से एक x को ले चुके हो, तो रूट 3 यहाँ पे बचा हुआ है, x बचा हुआ है। इससे भी आप सॉल्व कर सकते हो। यानी जो कॉमन नहीं जाता है उसको पहले लिख करके वही चीज़ यहाँ पे आना है ना। तो उस तरह से हम लोग इसको दिमाग लगा सकते हैं। मतलब ये उतना इम्पोर्टेंट है नहीं, ये प्रैक्टिस करते करते आपको आदत हो जाएगा, तो उसका टेंशन आप ना लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया 2x माइनस रूट 3, और यहाँ पे आप देख पा रहे हो रूट 3x माइनस 1। सॉल्व करेंगे तो अल्फ़ा का वैल्यू यहाँ पे क्या आएगा, रूट 3/2 आएगा, और बीटा का वैल्यू यहाँ पे 1/√3 आएगा, ठीक है। अल्फ़ा बीटा यहाँ पे निकल गया है, ABC आप निकाल दो। A का वैल्यू यहाँ पे 2√3 देख पा रहे हो, B का वैल्यू यहाँ पे -5, और C का वैल्यू यहाँ पे √3। अब इसको आराम से आप लोग कर सकते हो। यहाँ पे क्या होता है -b/a। आपका अल्फ़ा यहाँ पे क्या है बोलो, अल्फ़ा यहाँ पे आपका √3/2 है, बीटा आपका यहाँ पे क्या है बोलो 1/√3 है, इक्वल टू माइनस बी कितना है बोलो 5 है, ए कितना है बोलो 2√3 है। अब इसको माने एलसीएम ले लो, तो ये एलसीएम 2√3 होगा, है ना। ये सुन लो क्या आएगा बोलो 2 यहाँ पे √3 आपको आएगा, ठीक है। सॉरी बी का वैल्यू यहाँ पे माइनस और -5, ठीक है। बस यहाँ पे देखो 3 + 2 आएगा यहाँ पे, और यहाँ पर भी 5/2√3 आएगा। तो यहाँ पर भी क्या होगा 5/2√3, यहाँ से भी 5/2√3, ठीक है ना। तो आप ये कैलकुलेशन है आराम से कर सकते हो, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं है। अल्फ़ा इंटू बीटा अगर आप चाहते हो तो अल्फ़ा इंटू बीटा को भी c/a से आप यहाँ पे वेरीफाई कर सकते हो। अल्फ़ा का वैल्यू यहाँ पे क्या है बोलो √3/2, यहाँ पे 1/√3, c का वैल्यू यहाँ पे √3, और a का वैल्यू यहाँ पे क्या है बोलो 2√3 है। तो यहाँ पे √3 काटोगे, यहाँ भी काट दोगे, तो यहाँ पे हाफ, यहाँ पे भी हाफ, ठीक है ना। ये भी आप यहाँ पे वेरीफाइड यहाँ पे कर सकते हो। बोलो कोई डाउट है यहाँ पे, समझ में आया कि नहीं आया पहले बताओ। यहाँ पे कोई दिक्कत है, समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है बोलो। तो ये यहाँ पे तरीका है, इस तरह से हम लोग सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है ना, जो काफ़ी यहाँ पे इम्पोर्टेंट भी है, काफ़ी यहाँ पे महत्वपूर्ण भी है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन और लेंगे, लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास में वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। एक क्वेश्चन और हम लोग यहाँ पे लेते हैं कि कुछ इस प्रकार का जब क्वेश्चन आता है तो क्या करते हैं, x² - 5। आप यहाँ पे bx आपको नहीं दिया हुआ है, तो ऐसा क्वेश्चन में हम लोग क्या करते हैं, क्या प्रोसेस आप लोग को यहाँ पे अपनाना होगा। तो ऐसा क्वेश्चन में सबसे पहले आप काम करें, देखो x का मैक्सिमम पावर 2 है ना, मतलब आपको यहाँ पे क्वाड्रेटिक ही इसको बोलना होगा कि यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। भले bx हमारा है नहीं, उससे कोई मतलब नहीं है, bx रहे चाहे ना रहे, आपको यहाँ पे ध्यान रखना होगा कि x² होना चाहिए। तो है तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, आप x² लिखो, और यहाँ पे 5 को आप √5 का स्क्वायर लिखो, लिख सकते हैं ना। √5 का स्क्वायर 5 ही आता है, तो यहाँ पे कोई भी चेंज नहीं हो रहा है, जस्ट इसको मॉडिफाई करके हम लोग लिख रहे हैं। अब यहाँ पे देखो a² - b² क्या है बोलो, ये a² - b², जो क्या होता है बोलो a + b इंटू a - b होता है। तो यहाँ पे देखो a + b यहाँ पर भी होगा, और यहाँ पे आपको a - b यहाँ पर भी होगा। दोनों को आप सॉल्व कर सकते हो, इसको या इसको 0 करो, तो फर्स्ट को 0 करोगे तो -√5 आएगा, सेकेंड को 0 करोगे तो √5 आएगा। यानी अल्फ़ा का वैल्यू यहाँ पे क्या हो गया -√5, बीटा का वैल्यू यहाँ पे √5। उसके बाद यहाँ पे आपको सॉल्व कर लेना होगा, करेंगे। अच्छा, दूसरा एक तरीका है इसको सॉल्व करने का, पहले सॉल्व हम बता देते हैं। दूसरा एक तरीका है क्या बोलो, दूसरा क्योंकि हम इसको 0 कर देंगे, हम लोग px को 0 करते हैं ना, तो सीधा पहले इसको 0 कर देंगे, 0 इसको निकालने के लिए। तो जब इसको 0 से आप करते हो ना, तो यहाँ पे 5 आएगा, 5 आएगा तो x का वैल्यू क्या होगा ± यहाँ पे √5, ठीक है ना। अब यहाँ पे x का वैल्यू एक बार +5 और एक बार यहाँ पे -5 √5, क्लियर है कि नहीं। ये दोनों प्रोसेस से आप इसको सॉल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ABC का वैल्यू यहाँ पे जब आप फाइंड करने जाओगे ना, A का वैल्यू यहाँ पे 1 है, B का वैल्यू कुछ नहीं है तो 0 लेना होगा यहाँ पे, और C का वैल्यू -5। समझ में आया कि नहीं आया। B यहाँ पे है नहीं, एक्चुअली B यहाँ पे है नहीं, ठीक है। तो B का वैल्यू यहाँ पे 0 हम लोग ले लेंगे, और C का वैल्यू यहाँ पे -5 ले लेंगे। अब आराम से कर सकते हो कि अल्फ़ा + बीटा = -b/a, है ना।
तो ये तो जीरो आना ही है, दोनों को अगर जोड़ोगे -√5 +√5 और यहाँ पे -0/1, तो ये भी जीरो ये भी जीरो है ना। उसी तरह से अब देखो यहाँ पे कि अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू C/A है ना। अल्फ़ा आपको यहाँ पे -√5 इंटू √5 इक्वल टू C, यहाँ पे -5/1, यहाँ पे -5, यहाँ पर भी -5। ये क्या है आपका वेरीफाइड है ना। आप आराम से इसको कर सकते हो, ठीक है। तो जितना भी टाइप्स यहाँ पे होता है ना, ये हम करा दिए हैं। रिलेशन का क्वेश्चन, एक क्वेश्चन पक्का एग्जाम में आता है। कल हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट जो होगा इसमें और भी कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स है इस टॉपिक का, जो कल इसका स्टार्ट करेंगे, ठीक है। चलो, तो इसको एक बार आप लोग क्या कीजिएगा, कॉपी में इसको नोट करके अच्छा से एक बार प्रैक्टिस कीजिए। कुछ क्वेश्चंस और लगाइए अपने से, देखिए इसको सॉल्व कर पा रहे कि नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।